ईशान, बोलो, तुम सबको बताओगे या मैं बताऊं? रहने दो ईशान, तुम्हारी हालत मैं समझ रही हूं। अपनी पत्नी के बारे में इतनी शर्मनाक बात कोई भी इंसान अपनी जुबान पर कभी नहीं ला पाएगा, लेकिन इस लड़की की वजह से हमारे घोषाल परिवार का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप लोगों की प्यारी गौरी रात के अंधेरे में घर के बगीचे में एक लड़के से मिलने के लिए गई थी। सत्यानाश, गौरी बाहर बगीचे में गई थी। इसका मतलब उससे ही मिलने गई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गौरी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। हाँ, गलती तो मुझसे ही होती है। मैंने पकड़कर गलती कर दी। क्या हुआ ईशान? क्या तुम अब भी चुपचाप खड़े रहोगे? क्या तुम सब कुछ देखने के बाद भी यही बोलोगे कि तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं शैलो माँ, नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आखिर में तुम्हारे मन में ये था, हाँ? तुम्हारे पास तो राजकुमार जैसा पति है और तुम किसी और लड़के के साथ। अरे बाप रे, मुझे सोचकर ही कुछ। इसमें बोलने वाली क्या बात है? वो जरूर किसी काम से गई होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जरूर किसी काम से गई होगी और वो कोई लड़का वहाँ पर रह गया होगा, वरना इतनी रात गए ये किसी लड़के से मिलने बगीचे में क्यों जाएगी? गौरी ऐसी लड़की नहीं है। क्यों गौरी, सही कहा ना? ए गौरी, गौरी, तुम चुप क्यों हो? तुम क्या सच में किसी से मिलने गई थी? गौरी, तुम इसी वजह से मुझे जल्दी सोने के लिए कह रही थी क्या? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। छोटी दादी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है गौरी, तुमने उस लड़के का हाथ पकड़ रखा था। हाथ नहीं पकड़ा था? ये क्या? तुम चुप क्यों हो गौरी? तुम्हारा ये रोना धोना देखकर यहाँ कोई नहीं पिघलेगा। जो कुछ भी हुआ है आज सब ईशान के सामने हुआ है। ईशान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम दोनों ने साफ साफ सुना है कि तुमने क्या कहा है। उस लड़के से तुमने कहा था कि अभी यहाँ से जाइए, वरना सब लोग सुन लेंगे, सब समझ जाएंगे। क्या हुआ बताओ? क्या तुमने नहीं कहा था? बोला नहीं था तुमने? हाँ, कहा था। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इस वक्त आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सोच नहीं सकता गौरी, मैं सोच नहीं सकता गौरी कि तुम ऐसा काम कर सकती हो। तुम किस परिवार की बहू हो, तुम ये भूल गई हो? गौरी, तुम चुप मत रहो। देखो, तुम जितना चुप रहोगी तुम्हारे खिलाफ उतने ही लोग सवाल उठाएंगे। क्या बात है, तुम सच में खोलकर बोलो ना। क्या बोलेगी वो? क्या बोलेगी? हाँ, हमारे घर की सती सावित्री बहू। आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इतना नीचे गिरा दिया मुझे। मैं चाहे जो करूं, लेकिन किसी कीमत पर डॉक्टर साहब का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और ये बात डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलिए, आप कुछ बोलिए। काफी समय से तुम्हारा ये नाटक बर्दाश्त कर लिया। चुप रहो तुम, एक शब्द भी मत बोलना। सुनो, इस लड़की की, इस चरित्रहीन कुलटा के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। इसकी इस घर में कोई जगह नहीं हो सकती। क्या देख रही हो गौरी? देखो, इस घर के हर एक सदस्य की नजरों में तुम्हारे लिए नफरत है। देखो, दिखाई दे रहा है गौरी? देखो देखो देखो, देखो।
तुम्हारा पति भी तुम पर विश्वास नहीं करता है गौरी। छी 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 छी। अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी को सच भी नहीं बता सकती। गौरी पर बेवजह मेरी वजह से कलंक लग रहा है। पति पत्नी का रिश्ता, उसका आधार होता है विश्वास। अगर वो विश्वास ही ना रहे तो फिर कैसे पति पत्नी, कैसा रिश्ता? तुम अब एक और पल इस घर में नहीं रह सकती। जाओ, निकल जाओ। नहीं शैलमा, मैं आपको वजह नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तुम जाओगी? निकलो। क्या हुआ ईशान? ये आपसे किसने कहा बुआ जी कि मैं गौरी पर विश्वास नहीं करता? मुझे गौरी पे पूरा भरोसा है। मतलब ईशान, आज जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। हमेशा आंखों का देखा सच नहीं होता है बुआ जी। मन की आंखें सब कुछ बता देती हैं। मैं गौरी पर इतना विश्वास करता हूं कि आंखें बंद करके बता सकता हूं कि गौरी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। और हाँ बुआ जी, क्या देखा आज हमने? गौरी एक लड़के से बात कर रही थी ना। किसी लड़के से बात करना गलत नहीं है बुआ जी। बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किस वक्त ऐसा हुआ इस पर विचार करना भी जरूरी है। हाँ, ये बात भी सही है दादाजी, लेकिन गौरी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती है। वो ये नहीं बताना चाहती है कि उसे रात में ही क्यों जाना पड़ा। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी जो ये हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, ये पक्की बात है। ईशान, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? क्यों? बुआ जी, अगर वाकई में मुझे गलती का हिसाब करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो सुन के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो एक कहावत है ना कि खुद का घर कांच का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। ईशान, गौरी पर इस तरह अंधविश्वास करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दादाजी, दुनिया भले ही इधर से उधर हो जाए, फिर भी मैं गौरी पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। चलो गौरी, चलो। डॉक्टर साहब, आप मुझ पर इतना विश्वास करेंगे, इतना भरोसा करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो गौरी, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, मैं सब कुछ जानता हूं। और गौरी, क्या बात है, मुझे सच सच बताओगी तुम? कौन है वो लड़का? आप जब मुझ पर इतना विश्वास करते हैं तो और थोड़ा धीरज रखिए डॉक्टर साहब। मैं जब तक पूरी बात का पता नहीं लगा लूं तब तक कुछ कह नहीं पाऊंगी। मुझे सब कुछ जानना होगा। आप थोड़ा और समय दीजिए मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहूंगा गौरी, ये जो तुम बिना जाने समझे इस तरह के कारनामे करती हो ना, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही भुगतना पड़ता है। मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, काफी रात हो चुकी है, चलो सो जाओ अब। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, इस वजह से आप दुखी हैं। लेकिन जब तक मैं पूरा सच पता नहीं लगा लूँ, आपको कुछ नहीं बता सकती। ये माला लेकर आए हो, बेवकूफ कहीं के। चले जाओ यहाँ से, नजरों से दूर हो जाओ। माँ, ये आपकी साड़ी आपने खुद ही पसंद करके रखा था। चली जाओ यहाँ से, जाओ।
माफी चाहता हूँ शैल माँ। आप कृपा करके शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सेवा के लिए एक इंतजाम किया हुआ है। मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। माँ कृपा करके एक मौका दीजिए माँ। आप देखिएगा मैं सारी अशांति दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है माँ। यहाँ ये लीजिए माँ। ये क्या है? गन्ने का रस है, शरीर को ठंडा रखेगा। ये भृंगराज का तेल है माँ, सर पर मालिश करने से सर ठंडा रहता है। सेवा कैसे करनी चाहिए ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं यहाँ आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ माँ। मुझे आजकल आपकी बहुत चिंता रहती है। ये गौरी आपको बहुत परेशान कर रही है आजकल। उस दिन बड़े ताव से कह रही थी कि शैल माँ चाहे जो भी कर लें, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने ऐसा कहा? हाँ शैल माँ, वो सच में ऐसा ही कह रही थी। मैंने गौरी को गुरुदेव के आश्रम में भेजा था, जिंदगी भर वहाँ पर सड़कर मर जाती वो। उसके बाद माँ माँ उसके बाद? उसके बाद क्या? माँ, आपके भक्त आपसे मिलने आए हैं। भक्त? मेरा भक्त? शैलो माँ का भक्त। बहुत अच्छा मौका मिला था, हाथ से निकल गया। पता है माँ, डॉक्टर साहब ना बिल्कुल भोले बाबा की तरह है, साक्षात महादेव। कल कितने अच्छे से मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया उन्होंने, और मुझे देखिए गुस्से में डॉक्टर साहब को कितनी उल्टी सीधी बातें बोल दी थी मैंने। क्या करूँ मैं, बताइए तो माँ। मैं तो आप ही की बेटी हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह हूँ मैं। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव। गौरी, पौला दीदी, गौरी गौरी मुझे माफ कर दो। गौरी, ये क्या कर रही हैं आप? माफ कर दो। उठिए उठिए। कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा। मैं कल डर कर किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने बहुत गलत किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शांत हो जाइए पौला दीदी, शांत हो जाइए। इधर देखिए, आप मुझे सब कुछ खुलकर बता दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझसे कुछ मत छिपाइए, बताइए मुझे। तुम्हारे अलावा और मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ? उसका नाम सूरज है। वो ना मेरे कॉलेज में सीनियर है। एक ओकेजन में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आप इस रिश्ते के बारे में घर वालों को क्यों नहीं बता रही हैं? प्यार करना तो कोई पाप नहीं है। नहीं, इस रिश्ते के बारे में किसी को भी घर में नहीं बता सकते। कोई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पौला दीदी, मैं खुद सबको मनाऊंगी, सबसे बात करूंगी मैं। उससे पहले आप मुझे सूरज जी का नंबर तो दे दीजिए। गौरी, तुम जिम्मेदारी ले रही हो, बस अब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। मैं जानती हूँ गौरी, तुम सब ठीक कर दोगी, सब कुछ। शर्म नहीं है ना तुम्हें? हाँ, तुम अब भी इस लड़की से मिल रही हो, उसका साथ दे रही हो। हाँ, कल जो हुआ उसके बाद भी। सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ पौला, इस लड़की के साथ दिखाई मत देना, नहीं तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। और मैं ईशान की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। जब गलती करोगी ना तभी सजा दे दूंगी, कभी मत भूलना। चल यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। आप लोग मुझ पर अभी तक शक ही कर रहे हैं। आपको लगता है मैंने कोई गलत काम किया है? माँ, और आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। सुनो गौरी, कल जो हुआ ना
वो ठीक नहीं हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बोल रही हैं छोटी दादी? आप लोग मुझे इतना ज्यादा गलत समझ रहे हैं कि मैं पूजा का काम तक नहीं कर सकती। कहा ना नहीं। ए सुनो गौरी, यहाँ ना तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ का सारा काम हम सब संभाल सकते हैं, जाओ। सभी मुझे गलत समझ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके मुझे सब कुछ पहले जैसा करना होगा। डॉक्टर साहब, ये क्या? ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए था ना कि आपको सुबह सुबह निकलना है। छोड़िए, मैं करती हूँ। गौरी, मैं कर लूंगा ना। क्यों? आप क्यों करेंगे? हर दिन तो मैं ही सुबह सुबह आपका सामान रखती हूँ ना, तो फिर आज क्यों रखेंगे आप? ओ डॉक्टर साहब, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्या अब तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रही हो गौरी? अब तुम मुझसे बातें भी छिपाने लग गई हो। आप अभी तक उसी बात पर अटके हैं डॉक्टर साहब। अरे बाबा, मैंने कहा ना, मुझे जैसे ही सब कुछ पता चलेगा मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। रहने दो गौरी, मुझे नहीं जानना है। रुमाल कहाँ रख दिया है? क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आपको पता है डॉक्टर साहब, आप जब भी गुस्से में होते हैं आपके गाल फूलकर ना गुब्बारे जैसे हो जाते हैं। नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। मुझे अभी आपसे एक जरूरी बात करनी है। गौरी हट जाओ। नहीं, नहीं हटूंगी। आप खुद ही मुझे हाथ से ढकेल दीजिए। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। ये कैसी जिद है गौरी? हाँ, मुझे काम पे जाना है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। चलो हटो हटो। आई लव यू डॉक्टर साहब। ये जो तुम आई लव यू बोल रही हो, इसका मतलब भी जानती हो? हाँ, जानती हूँ। फिर से बकवास? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार आई लव यू बोला है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया? क्यों, कल रात को उस लड़के को भी बोला था क्या? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं आई लव यू का मतलब जानती हूँ। मुझे पौला दीदी और मुक्ता दीदी ने सब सिखा दिया है। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको मतलब बताती हूँ। रहने दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आई लव यू डॉक्टर साहब। माँ, आप बेवजह गौरी पर आरोप क्यों लगा रही हैं? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे बाप रे। देख रहा हूँ गौरी के बारे में बड़ी बातें करती हो आजकल। कुछ नहीं किया, तुम्हें सब पता है, और अगर कुछ करेगी तो तुमको बता के करेगी। ए सुनिए, आप इसकी शादी की तैयारी कीजिए, समझ गए? इतनी बड़ी लड़की अगर घर में रहती है ना, तो किस तरह की समस्या हो सकती है आप जानते हो ना। विदा कीजिए, जल्दी से विदा कीजिए इसे। मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करोगी मतलब? शादी नहीं करेगी मतलब क्या? तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, सारी जिंदगी हमारे घर में बैठ के खाओगी। शादी नहीं करोगी मतलब क्या? और मेरे साथ जबान चलाती हो? अच्छा, हाँ? अच्छा, अच्छा। आप समझ रहे हो, ये होता है गौरी के साथ रहने का फल। मेरे साथ बहस करने लगी है ये। मैं समझ रहा हूँ माधुरी, अब इसकी शादी करनी जरूरी है, और उसके लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। और एक ये गौरी है, जब से यहाँ आई है सबको पागल बना रखा है। सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गौरी ने उससे बात करने के लिए फोन नंबर तो ले लिया है, पता नहीं कैसे सबको संभालेगी। हाँ, और इसी वजह से मैंने पौला दीदी से आपका नंबर ले लिया था। आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आप तो उनसे प्यार करते हैं ना, तो फिर ये बात आप सबको बता दीजिए ना, वरना और ज्यादा देर हो जाएगी। अगर आपने उनसे प्यार किया है तो इसे छिपाकर कोई फायदा नहीं है सूरज भैया। असल में मेरे इस बात को सभी के सामने न लाने की एक बहुत बड़ी वजह है। गौरी, ये मामला जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। सब कुछ समझने के लिए पहले आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। देखो गौरी, आई लव पौला वेरी मच। देखो तो, ये लड़का पौला दीदी से कितना ज्यादा प्यार करता है। अंग्रेजी में बोल रहा है तो क्या हुआ,
मैं तो लव का मतलब जानती ही हूँ। बट आई एम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। लेकिन इस बात का मतलब तो मुझे नहीं समझ आया। लेकिन अंग्रेजी में वो जरूर अपने प्यार के बारे में ही कह रहा होगा। और आप तो समझती हैं कि इसके चलते कितनी परेशानी है। और आपको पता है कि आपका परिवार कितना कंजर्वेटिव है, इसलिए मैं ये बात बता नहीं पा रहा था। अरे सूरज भैया, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं? ये तो बहुत से लोग करते हैं, हमारे गांव में भी कितने लोगों ने किया है। लेकिन हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, क्योंकि इस घर में इससे पहले किसी ने ये नहीं किया ना। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सभी को समझा बुझाकर बिल्कुल मना लूंगी। गौरी, तुम सच बोल रही हो? मतलब तुम ये बात सोच समझ कर बोल रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई हूँ, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है। मैं सबको समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है गौरी, मैं रखता हूँ। गौरी, पौला दीदी। गौरी, क्या होगा बताओ तो? माँ और पिताजी फिर से मेरी शादी की बात कर रहे हैं। सुनो ना, तुमने सूरज से बात किया है ना? हाँ पौला दीदी, मैं अभी अभी सूरज भैया से ही बात कर रही थी। और आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हैं? हाँ, मैं हूँ ना, मैं घर वालों को बहुत अच्छे से मना लूंगी। गौरी, तुमने सब कुछ सुना है ना? हाँ पौला दीदी, मैंने सब सुन लिया है और समझ भी लिया है। अब सिर्फ सूरज भैया को इस घर में लाने का इंतजाम करना है। घर पर? नहीं नहीं, घर पर नहीं बुलाना। अरे बाबा, ये क्यों? घर पर नहीं आएंगे तो फिर बात कैसे करेंगे? आमने सामने बात कर पाएंगे तभी सब लोगों को मना पाएंगे ना हम। और कब और कैसे लाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सच में गौरी, तुमने जब जिम्मेदारी ली है तो मैं निश्चिंत हूँ।